हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं माइकल जॉर्डन के जीवन के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया कि शायद $1 की होगी। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपनी मम्मी और पापा की मदद की। माइकल जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। माइकल जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहाँ 6 घंटे तक अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में माइकल जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अतः उसने $2 लिए और घर चला गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ से निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उसके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसा बेचा जाए? माइकल जॉर्डन ने जवाब दिया, ये कैसे संभव है? ये कपड़ा तो केवल $2 के लायक ही है। उनके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन ने एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चों को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चों के लिए बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। माइकल जॉर्डन घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और टी शर्ट दी और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार माइकल जॉर्डन ने बिना संकोच लिए टी शर्ट बेचने के लिए ले ली। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए टी शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। तब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी उसी टी शर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। माइकल जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। माइकल जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात माइकल जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े दिए उनको बेचने का अनुभव कैसा रहा? माइकल जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए। अगर फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी।